हेलो गाइस, अब मैं आपके सामने लाया हूँ एपी चैप्टर का एक प्रश्न जो इस प्रकार है। मैं एक बार इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए, प्रश्न में कह रहा है एपी ज्ञात करें। एपी वो कह रहा है ज्ञात करने के लिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दिया हुआ है। यानी तीसरा जो पद है वो 5 दिया हुआ है और सातवां पद आपका 9 दिया हुआ है। तो हमें एपी निकालना है कि ये एपी क्या होगा। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो मैं लिख दिया हूं हल। देखो, चूंकि तीसरा पद, प्रश्न में देखिए तीसरा पद दिया है, तीसरा पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस 2d। यदि पांचवा पूछे तो 5 में से एक घटा के डी लगाइएगा। यानी पांचवा पद पूछे तो a प्लस 4d हो जाएगा। जैसे 10वां पद पूछ रहा है आपसे तो a प्लस 9d, इस तरह का होगा। तो इसलिए इसमें तीसरा पद का रहा है तो तीसरा पद आपका होगा a प्लस 2d। मैं लिख दूंगा a प्लस 2d। कितना दिया हुआ है आपको? a प्लस 2d, यानी तीसरा पद आपको 5 दिया हुआ है, मैं यहाँ 5 पुट कर दूंगा, इसे लिखूंगा समीकरण ए। ठीक है। पुनः फिर कह रहा है कि सातवां पद 9 है, तो हमें सातवां पद ज्ञात करना है। तो सातवां पद के लिए मैं लिखूंगा a प्लस 6d, 6d, क्योंकि जितना पद करा उसमें से एक घटा के डी लगाना है। तो आपका सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d बराबर दिया कितना है? 9। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब मैं समीकरण 1 से 2 को घटाऊंगा। चलिए मैं घटाता हूं, लिखता हूं। समीकरण 1 है आपको a प्लस 2d बराबर 5 और दूसरा समीकरण है आपका a प्लस 6d बराबर 9। घटाइए, घटा गया, घटाओ चिन्ह लीजिए। प्लस माइनस ये क्या होगा आपका? कट गया, प्लस माइनस आपका चल गया, यानी ये दोनों कट गया आपका। तो आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 6d में से 2d घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस के बचेगा आपका 4d। तो बराबर देखिए आप उधर फिर 9 में से 5 घटा दीजिए तो माइनस का आपका बचेगा 4। बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 बचेगा। या हमको डी निकालना है, हमें डी ज्ञात करना है। मैं लिखूंगा डी बराबर माइनस 4, उस साइड माइनस 4 है, ये डी इस साइड आपको गुना में, उस साइड चले जाएंगे तो आपको भागा में आ जाएगा। देखिए माइनस में आप कट गया, आप 4 1 4 एक बार में कट गया आपका। तो आपका डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया आपका 1, ये आपका निकल गया डी। अब डी निकल गया, अब डी का मान मैं समीकरण 1 में रखूंगा। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में रखिए या 2 में रखिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो चलिए अब डी का मान समीकरण मैं 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 है आपका a प्लस 2d बराबर 5 दिया हुआ है, या a का a प्लस 2 है, 2 इंटू डी का मान कितना आया? डी का मान 1 आया, तो 1 में पुट बराबर 5 हो जाएगा आपका। या a प्लस 2 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 बराबर 5 है। या मुझे a निकालना, a बराबर आपका, तो a बराबर निकाला है तो 5 है 5, ये सब प्लस में इधर गया तो माइनस में आपका आ गया 2। या a बराबर कितना हो गया? 5 में से आपको 2 घटा दिए 3, एक मान कितना गया? 3। अब a निकल गया, हमको पद निकालना, अगला पद यानी पहला पद निकालना है। पहला पद आपको सिर्फ ये होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d, इस तरह से होता है। तो मैं क्या करूंगा, आपको अगला पद निकालूंगा। सब में देखिए डी कितना आया है, देखिए सार में अंतर कितना, डिफरेंस आपका डी निकल, यानी अंतर आपको एक एक का ही होना चाहिए। तो ये ए आपका आ गया 3 आ गया, 3 के बाद क्या होता है 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। ये आपका एपी हो गया। ठीक है, यही एपी मांग रहा है, यही आपका आंसर हो। जितना पद निकालिए, देखिए डी आपका जितना होगा और ए जितना निकलेगा उससे बढ़ाते रहिए। मान लीजिए यहाँ पर डी निकल 2 तो 3 है, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, इस तरह से निकाल देंगे हम लोग। यहाँ पर डी हमारा 1 आया है, इसलिए हम सब में 1 बढ़ा देंगे। 3 है, 1 3 1 4 4 1 5 5 1 6, ये आपका एपी निकल गया। ये है आपका आंसर।